बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मीडियम प्लस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो कंप्यूटर की मेमोरी से जुड़े हुए हैं और उन पर आधारित है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं मेमोरी से रिलेटेड ही आते हैं और आते भी रहेंगे और आए भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कौन कौन से एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए पटवार, राजस्थान पुलिस, एसएससी में भी, इसके अलावा आरएससीआईटी में भी, और कंप्यूटर टीचर और कंप्यूटर ऑपरेटर से जुड़े हुए कोर्सेज के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं क्वेश्चन के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है, ताकि हमारे विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस टॉपिक से लाभान्वित हो सके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं, कि बाइनरी जो सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर का उसमें कितने अंक होते हैं। यहाँ पे विकल्प दिया गया है 2, 4, 1 या 3। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं। दोस्तों बाइनरी सिस्टम जो है, हमारा जो कंप्यूटर होता है या पीसी जो भी आप बोलते हो, वो बाइनरी सिस्टम पर ही आधारित होता है पूरा। और बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 की बाइनरी प्रणाली में 2 अंक होते हैं। कंप्यूटर की जितनी भी इंटरनल प्रोसेस होती है वो सारी इसी पर आधारित होती है। तो ये होता है हमारा बाइनरी सिस्टम। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर जो मेमोरी होती है, जिसको हम स्मृति भी बोलते हैं, मेमोरी की जगह स्मृति शब्द भी आ सकता है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है। इसमें ऑप्शन दिया गया है बाइट, किलोबाइट, बीट और मेगाबाइट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बीट। बीट जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, अब कैसे होगी देखो, अब वो कैसे होगी वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे नीचे टेबल के अंदर पूरा चार्ट दिया गया है मेमोरी से रिलेटेड। 4 बीट यदि होती है मेमोरी तो उसको एक निबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक निबल बोलते हैं। यदि 8 बीट है तो 1 बाइट कहलाएगा, यानी कि 8 बीट में कितने बाइट होंगे? 1 बाइट। ठीक है, अगर 1 बाइट मिला के अगर 24,000 बाइट हो जाते हैं तो ये 1 किलो बाइट कहलाएगा, जिसको हम केबी बोलते हैं। 1024 केबी जब होगा तो वो क्या बन जाएगा? 1 एमबी बन जाएगा, और 1024 एमबी पूरे बन जाएंगे तो 1024 एमबी होने पर वो क्या कहलाएगा? 1 जीबी, जिसे हम गीगाबाइट बोलते हैं। ठीक है, 1024 एमबी बनाएगा क्या? 1 जीबी, यानी कि 1 गीगाबाइट। ठीक है, और 1024 जीबी अगर बन जाएगा तो 1024 जीबी क्या कहलाएगा? 1 टेराबाइट, यानी कि एक टीबी में कितने जीबी होंगे? एक टीबी में होंगे 1024 जीबी। उसी तरह से 1 जीबी में कितने एमबी होंगे? 1024 एमबी 1 जीबी में होंगे। यदि पूछ लिया जाए कि 1 केबी में कितने बाइट होंगे, तो 1 केबी में कितने बाइट होंगे? 1024 बाइट होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक मेमोरी यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसका उदाहरण नहीं है। हमें यहाँ पर बताना है कि इन विकल्पों में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है स्टैटिक रैम, ईपी रोम, प्रोम और हार्ड डिस्क। इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी नहीं है? प्राइमरी मेमोरी इनमें से जो नहीं है ना, वो है हार्ड डिस्क। ठीक है, कौन सी मेमोरी नहीं है? हार्ड डिस्क मेमोरी प्राइमरी मेमोरी नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों मेमोरी है, ये जो है प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है। रैम और रोम ये दोनों ही क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि प्राथमिक मेमोरी है। कैसे है? प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। रैम और रोम ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी
होती है। यहाँ पे जो विकल्प है स्टैटिक रैम, ईपीरोम और प्रोम, ये तीनों ही जो है प्राथमिक मेमोरी तो है, लेकिन स्टैटिक जो रैम है ये रैम का ही एक भाग है और ईपीरोम और प्रोम ये रोम के भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि अस्थाई और नाशवान, अस्थाई या नाशवान या फिर इसे अंग्रेजी में बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, किसे कहते हैं? अस्थाई, नाशवान या वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन है यहाँ पे रैम, रोम, सीडी रोम और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। अस्थाई या नाशवान जो मेमोरी है वो है रैम। कौन सी मेमोरी है? रैम, अस्थाई या नाशवान मेमोरी है। ठीक है, तो ये रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो अस्थाई नाशवान मेमोरी होगी रैम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। इसमें पूछा है रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि रैम का पूरा नाम क्या है। इसमें विकल्प है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सीलरेट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और नॉन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। तो रैम का पूरा नाम है दोस्तों वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए रैम जो होती है वो एक अस्थाई या नाशवान मेमोरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं उस समय अचानक से यदि लाइट चल जाती है या विद्युत की पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाता है। उस कंप्यूटर के तुरंत बंद होने पर हमारे कंप्यूटर का जो डेटा होता है रैम में वो मिट जाता है। इसलिए इसे अस्थाई नाशवान मेमोरी बोलते हैं। क्योंकि इस मेमोरी में डाटा जब तक ही रहता है जब तक कंप्यूटर में विद्युत सप्लाई हो रही है पावर सप्लाई हो रही है, तब तक ही इसमें डाटा रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है कंप्यूटर से इस मेमोरी का डाटा मिट जाता है। इसीलिए रैम को अस्थाई या नाशवान मेमोरी बोलते हैं। नाशवान मेमोरी यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। एग्ज़ाम में या तो वोलेटाइल शब्द पूछा जाएगा कि वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, या फिर अस्थाई या नाशवान मेमोरी किसे कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे संबंधित क्वेश्चन में बात की है। उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी नहीं है और उसका आंसर था हार्ड डिस्क। तो वो हार्ड डिस्क जो थी वो द्वितीय मेमोरी थी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण था हार्ड डिस्क। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि द्वितीय मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? इसमें ऑप्शन दिया गया है रोम, फ्लॉपी डिस्क और 2 और 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का, यानी कि 4 नंबर का 2 और 3। डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क दोनों ही सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है। रोम जो है ये प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, सीडी रोम है ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी है, यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव होती है जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं वो भी सेकेंडरी मेमोरी के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीड एंड राइट मेमोरी है, यानी कि वो मेमोरी जो डाटा को रीड भी करे और राइट भी करे, यानी कि डाटा को लिखे भी और पढ़े भी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं रैम, रोम, हार्ड डिस्क और यूएसबी। इनमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा रैम। ठीक है, रैम वो मेमोरी है जो डाटा को रीड भी करती है और राइट भी करती है। रैम का पूरा नाम है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का। इसमें पूछा है किस मेमोरी को कंप्यूटर निर्माण के दौरान ही लगा दिया जाता है, यानी कि वो मेमोरी जिसको कंप्यूटर बनाते समय या कंप्यूटर निर्मित करते समय कंप्यूटर में ही प्रोग्राम कर दी जाती है, लगा दी जाती है, वो मेमोरी कौन सी है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि वो मेमोरी जिसको कंप्यूटर निर्माण के दौरान ही लगा दिया जाता है। इसमें ऑप्शंस है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, रोम और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर होगा रोम। दोस्तों रोम वो मेमोरी है जिसको कंप्यूटर निर्माण के दौरान ही उसमें लगा दी जाती है।
इसीलिए दोस्तों रोम को एक स्थायी मेमोरी कहा जाता है। इसके साथ ही ये गैर नाशवान मेमोरी भी है, क्योंकि ये कंप्यूटर के निर्माण के दौरान ही आंतरिक भाग में यानी अंदर वाले हिस्से में लगा दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा रोम की और क्या विशेषता होती है, रोम में जो है केवल सूचनाएं पढ़ सकते हैं, बल्कि इसमें विद्युत प्रवाह जब बंद होता है तो डेटा भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रोम क्या है, एक गैर नाशवान या स्थायी मेमोरी है। इसके अलावा रोम में केवल सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, केवल पढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा यदि विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है तो भी इसमें उपस्थित जो डेटा होता है वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी में सूचनाओं को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आई रिपीट, इसमें पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शंस है डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, ईपीरोम और प्रोम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डायनेमिक रैम। डायनेमिक जो रैम है इसमें सूचनाओं को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, नहीं तो क्या होगी, सूचनाएं जो होगी इसमें से नष्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है दोस्तों। पहले पूछा गया था कि किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और उसका आंसर था डायनेमिक रैम। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड कि कौन सी मेमोरी है जिससे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विकल्प है डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, ईपीरोम और प्रोम। वही विकल्प है दोस्तों जो पहले वाले क्वेश्चन में थे। ठीक है। इसमें राइट आंसर होगा बी, यानी कि स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में तो वो मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ये थे मेमोरी से जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अब वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं मेमोरी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं वो फैक्ट्स क्या है। दोस्तों बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में। मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी होती है वो भी दो टाइप्स की होती है। एक होती है रैम और दूसरी होती है क्या, रोम। एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम क्या होती है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो है पूरा नाम रैम का, क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा अस्थायी, नाशवान और वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम को ही अंग्रेजी में वोलेटाइल बोलते हैं मेमोरी। ठीक है। ये क्वेश्चंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है, वो है रैम। ठीक है। किसे कहते हैं, रैम को कहते हैं। अब रैम अस्थायी नाशवान मेमोरी क्यों होती है। रैम को अस्थायी नाशवान मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर बंद होते ही इसमें रखा हुआ जो डाटा होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, डाटा समाप्त हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर की इस मेमोरी को, रैम को अस्थायी नाशवान मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस मेमोरी का एक गुण ये भी है कि ये रीड और राइट मेमोरी भी कहलाती है। क्या कहलाती है, रीड और राइट मेमोरी। अब रीड और राइट मेमोरी कहलाने का कारण क्या है, इसे रीड और राइट मेमोरी कहने का कारण ये है क्योंकि इसमें डेटा और जो सूचनाएं होती है वो पढ़ी और लिखी जा सकती है। क्या किया जा सकता है, डाटा और सूचना को पढ़ा व लिखा जा सकता है। इसीलिए इसे रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों अब रैम जो है इसे भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक भाग तो इसका कहलाता है स्टैटिक रैम। क्या कहलाता है, स्टैटिक रैम कहलाता है। स्टैटिक रैम जो होती है इसमें जो सूचनाएं पाई जाती है वो स्थायी रूप से होती है, यानी कि इनमें एक बार सूचनाओं को स्थायी रूप से लिख दिया जाता है। इसके अलावा इसमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत भी पड़ती है, यानी कि स्टैटिक जो रैम होती है इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है।
दोस्तों इसके अलावा स्टैटिक रैम में और इफेक्ट ये है कि इसमें जो है ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? इसमें ट्रांजिस्टर भी लगे हुए होते हैं। दूसरा टाइप आता है दोस्तों डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो है इसमें क्या होता है, ये जो हमारा डाटा होता है या कुछ भी सूचनाएं जो हम स्टोर करते हैं वो कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाती है। जो डाटा हम डायनेमिक रैम में रखते हैं या स्टोर करते हैं उसमें रखी हुई सूचनाएं जो होती है वो कुछ समय बाद अपने आप ही नष्ट हो जाती है या फिर यूँ कहे कि समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस मेमोरी को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिफ़्रेश करना पड़ता है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है? तो वो है दोस्तों डायनेमिक रैम। ठीक है, रैम का ही एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट डिवाइडेशन। अब सेकंड डिवाइडेशन की बात करते हैं। सेकंड डिवाइडेशन जो है प्राइमरी मेमोरी का वो आता है क्या? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अभी हम बात करेंगे कि रीड ओनली मेमोरी से क्यों कहा जाता है। रोम को रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं रोम को? रीड ओनली मेमोरी। यदि आपसे पूछा जाए कि रोम का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि इसे स्थायी या गैर नाशवान मेमोरी भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि किस मेमोरी को स्थायी या गैर नाशवान मेमोरी कहा जाता है, या फिर इन सब की जगह पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। ठीक है, और इस मेमोरी से जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। रोम में कंप्यूटर बंद होते ही डाटा क्या होता है? समाप्त नहीं होता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हो और उस वक्त यदि अचानक से लाइट चली जाए तो कंप्यूटर की इस मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा इस मेमोरी में क्या होता है? डाटा और सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डाटा और सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, न कि लिखा जा सकता है। रैम में क्या किया जाता था? डाटा को पढ़ा और लिखा दोनों जाता था, लेकिन रोम में डाटा और सूचनाओं को केवल क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इसीलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो मेमोरी होती है, जिस समय कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है उस समय ही इस मेमोरी को कंप्यूटर में लगा दिया जाता है, यानी कि प्रोग्राम कर दिया जाता है। यह भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और दोस्तों चलते आगे। दोस्तों ये जो रोम है इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है पी रोम का पूरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसका फैक्ट क्या है? पी रोम जो होता है इसमें डाटा को, यानी कि जो प्रोग्राम होता है उसे एक ही बार लिखा जा सकता है। कितनी बार लिखा जा सकता है? पी रोम में एक ही बार लिखा जा सकता है और बार बार पढ़ सकते हैं। क्या गुण है इस रोम का? इसमें डाटा जो होता है उसको केवल एक ही बार लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ बार बार सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ईपी रोम। क्या है? ईपी रोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड और ली मेमोरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये मेमोरी, क्योंकि इस मेमोरी को लेकर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब इस मेमोरी की विशेषता क्या है? ईपी रोम की विशेषता है कि इसमें जो प्रोग्राम होता है उसको मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पराबैंगनी किरणें, जिसे अल्ट्रावायलेट कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, ईपी रोम में जो प्रोग्राम लिखा जा चुका है उसको मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों थर्ड पार्ट की।
थर्ड पार्ट जो है इस मेमोरी का वो है EEPROM। क्या है? EEPROM। EEPROM का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इस मेमोरी का जो थर्ड पार्ट है इसका फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है पुराने प्रोग्राम को हटाकर नए प्रोग्राम को उस तरह लिखा जा सकता है। इस मेमोरी में क्या होता है कि हमारा कोई भी जो पुराना प्रोग्राम होता है उसे हटाकर या नष्ट करके या मिटाकर नए प्रोग्राम को हमारी आवश्यकता के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस मेमोरी में इलेक्ट्रिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का उपयोग किस मेमोरी में किया जाता है? किस में किया जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का प्रयोग दोस्तों किस में किया जाता है? EEPROM में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने आज बात करी मेमोरी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसके अलावा हमने इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी मेमोरी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसके अलावा हमने मेमोरी के डिवाइडेशन को भी इसमें देखा कि मेमोरी का जो डिवाइडेशन होता है वो 2 पार्ट्स में किया गया। एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के डिवाइडेशन की बात हमने इस वीडियो में कर ली है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।